ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक आप लोगों ने लेंस में किस प्रकार से हम लेंस में जो है किरण आरेख बनाते हुए आपने सीखा था। आज हम लेंस के कुछ फॉर्मूले और लेंस के कुछ अलग डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे। अगर आपके क्लास में लेंस के सूत्र की हम बात करें तो लेंस का जो फोकस निकालने का एक ही सूत्र है वो है आपको बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसकी चिन्ह परिचारिका कैसी होती है वो आपको बताई गई है वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, अब आता है अगला जो टॉपिक है वो है बेटा आवर्धन क्षमता। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता क्या होता है इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आवर्धन का क्षमता मतलब सीधा सा समझिए, एक ही फॉर्मूला सबके लिए यूज़ होता है। किसका? अगर हम आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालें तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है बताइए। सीधा सा बात होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा बटे में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग ये बोलते हैं। इसका मान आता है I/O। ठीक, इसको हम लोग m आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। तो मैग्नीफिकेशन पावर को हम लोग m से दिखाते हैं, इसलिए m हो गया। अब लेंस में ये देखा गया कि अगर I/O आप ज्ञात करो या V/U ज्ञात करो। V क्या बेटा? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या बेटा? लेंस से वस्तु की दूरी। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं लेंस से रिलेटेड। आपने न्यूमेरिकल तो अभी देखा नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता। ये इस टॉपिक है लेंस की क्षमता, कितनी क्षमतावान है। अच्छा, लेंस का काम किस लिए यूज़ हो रहा है? लेंस का काम हम कर रहे हैं अपवर्तन के लिए। लेंस का हम प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन के लिए। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन के लिए। यदि हम प्रकाश के अपवर्तन के लिए लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, यदि हम लेंस का प्रयोग प्रकाश के अपवर्तन के लिए कर रहे हैं मतलब प्रकाश को मोड़ना। अपवर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश जैसे ऐसे जा रही थी उसका रास्ता मुड़ जाना। तो क्या लेंस इसको मोड़ पा रही है कि नहीं मोड़ पा रही है? क्या यह लेंस मोड़ पा रही है कि नहीं मोड़ पा रही है? एक लैंग्वेज बोले लेंस की क्षमता मतलब प्रकाश को मोड़ने की ताकत बोल सकते हैं या क्षमता। चलिए अब थोड़ा सा हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, देखते हैं इस पर सूत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास मान लीजिए एक लेंस पतला सा है। एक लेंस आपके पास क्या बेटा? पतला सा है। पतला लेंस है तो इसकी वक्रता त्रिज्या दूर होगी। पतला है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दूर होगी। और इसका फोकस मान लीजिए यहाँ होगा। अब कोई समांतर लाइन का प्रकाश अगर आ रहा है इस लेंस पर, मान लीजिए कोई समांतर आ रहा है, अब वो समांतर इसमें पड़े और वो यूं निकल जाए, प्रकाश को मोड़ा। अब थोड़ा सा लेंस तो मोटा कर देते हैं। अब थोड़ा सा लेंस मोटा कर देते हैं। लेंस को मोटा करोगे तो फोकस कहाँ आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा। अब जो आएगा अब वो ऐसे मुड़ जाएगा। अब लेंस को और मोटा कर दो, लगभग गोला कर दो। अब उसका जो फोकस है मान लो यहीं पर है। अब प्रकाश ऐसे आएगी तो अब कहाँ मुड़े? अब बताओ किसने प्रकाश को सबसे ज़्यादा मोड़ा? इसने, ए ने, बी ने कि सी ने? तो आपका आंसर होगा सी ने। सबसे ज़्यादा किसने मोड़ा? सी ने। आपने क्या देखा? फोकस दूरी इसकी ज़्यादा थी तो मोड़ने की क्षमता थोड़ी सी कम। फोकस दूरी इसकी कम हुई, मोड़ने की क्षमता इससे इसकी ज़्यादा हो गई, और इसकी मोड़ने की क्षमता और अधिक हो गई। इसके
मोड़ने की जो क्षमता है वो और अधिक होगी। क्या होगी बेटा? इसके मोड़ने की क्षमता और अधिक होगी। इस फिगर से आपको क्या समझ में आता है? तो जैसे जैसे फोकस कम हो रहा है प्रकाश के मुड़ने की ताकत बढ़ती जा रही है। अब कहोगे सर आपने सिर्फ उत्तल लेंस में बताया, अवतल में भी देख लो। पतला सा अवतल बनाए अगर हम एकदम पतला सा, अगर हम एकदम पतला अवतल बनाए ऐसे, तो पतला सा अगर अवतल बनाएंगे तो इसकी भी वक्रता त्रिज्या दूर होगी, मतलब फोकस दूर होगा। अब कोई समानांतर किरण की प्रकाश अगर इस पर आए और वो ऐसे निकल जाए, तो इसका अगर यहाँ पे फोकस है तो इसकी मुड़ा वैसे होगी, और ये अगर मोटा होता है ऐसे मोटा, तो फोकस आपका कहाँ होता है? यहाँ होता है। अब यही प्रकाश को ऐसे मुड़ना पड़ता है। कौन ज़्यादा मुड़ेगा? जिसका फोकस कम है कि जिसका फोकस ज़्यादा? जिसका फोकस कम है। तो इससे ये पता चला कि जो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है बेटा? P मतलब पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली फार्मूले में लिख दिया गया 1/f, मतलब फोकस का व्युत्क्रम। सीधी सी बात है, इस सूत्र से क्या पता चला? फोकस जितना कम प्रकाश की क्षमता उतना, मतलब लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ के दिया गया, फोकस मीटर में। फोकस का प्रयोग किस में करना है? मीटर में। अब एक काम करते हैं, अगर हमको इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, मान लो इसको अगर हमको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, तो आप एक और सूत्र याद कर लो, 100/f इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। किसमें बेटा? सेंटीमीटर में। तो ये दो, ज़्यादातर हम सेंटीमीटर में इसलिए बताएं कि जितने भी ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो सेंटीमीटर में आते हैं। अब देखो f का मान जो उत्तल के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, और f का मान अवतल के लिए क्या होता है? क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। अवतल के लिए क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। ध्यान समझना, f का मान उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए निगेटिव होता है। सीधी सी बात है। यहाँ और कोई मान है? अगर इस फॉर्मूले में f निगेटिव आता है, मतलब f मान लीजिए नीचे निगेटिव है, तो p क्या आएगा बेटा? निगेटिव। मतलब p बराबर अगर निगेटिव आता है तो वो कौन से लेंस के लिए बात कर रहा है? वो अवतल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अवतल की। किसकी बात कर रहा है बेटा? अवतल की। अगर वह p जो है, अगर p की वैल्यू f अगर आपका उत्तल है तो p क्या होगा? f पॉजिटिव होगा, और f अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव देगा। तो अगर p का मान पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो लेंस कौन सा है बेटा? उत्तल है। कौन सा है लेंस? उत्तल है। लेंस को क्षमता मानने के लिए जो मात्रक हम प्रयोग करते हैं उस मात्रक को हम लोग बोलते हैं बेटा डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर बोलते हैं इसको, हम लोग डी से दिखाते हैं। आप कभी डॉक्टर को दिखाने गए होंगे तो आपके जो चश्मे का नंबर है उसके आगे +0.2D 0.25D लिखता है। डी मतलब क्या है? डी इज़ डायोप्टर। और डायोप्टर क्या है? लेंस की पावर की क्षमता नापने की एक ताकत है। अगर हम आपसे कहें पावर किसका ज़्यादा होगा, मोटे लेंस का कि पतले लेंस का, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? मोटा लेंस। क्यों? कि मोटे लेंस होने पर फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारा लेंस का क्षमता। अब आगे देखिए, अब इससे मान लीजिए कोई सवाल आए, मान लीजिए अब लेंस की क्षमता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लेंस की क्षमता एक चीज़ और है। मान लो अगर एक साथ कई सारे, जैसे मान लो एक लेंस इधर है, इसका पावर मान लो P1 है, एक लेंस और है इसका पावर P2 है, एक लेंस और है इसका पावर P3 है, तो सीधे इसका जो पावर होता है, जो टोटल पावर होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन से, वो सीधे इनके पावर को जोड़ दिया जाएगा। आप चश्मा बनवाने जाते होगे तो चश्मे भी देखे होगे, वो जो चश्मा देखने वाला होता है वो एक शीशा डालता है, नहीं होता है, फिर दूसरा शीशा उसके आगे डालता है, तो दोनों का पावर आपस में अगर एक साथ 2 या 3 लेंस रखा जाए तो दोनों का पावर आपस में क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। अब यही देखो, अगर एक उत्तल हो और एक मान लो अवतल हो, तो इसका जो पावर अगर P1 होगा तो इसका पावर बेटा P2 अगर मानते हैं तो P2 किस में होगा बेटा? निगेटिव में होगा। P2 किस में होगा? निगेटिव में। तो अब इसका जो पावर होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो क्या होगा बेटा? P1 - P2। चलिए एक प्रश्न करते हैं, किसी लेंस का फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है, किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता निकालिए। क्या निकालिए? लेंस की क्षमता निकालिए।
क्या निकालिए? लेंस की क्षमता निकालिए। अब लेंस की क्षमता की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के लिए सूत्र क्या था? P बराबर 1/f इन मीटर में, ठीक। या एक और फॉर्मूला था, P का मान 100/f का मान सेंटीमीटर में। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज़ करके बड़े आसानी से निकाल लेंगे। पहले हम इसका यूज़ करते हैं। ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना होता तो किससे डिवाइड करते बेटा? 100 से। कितना आएगा बेटा? 0.25। तो ये बहुत पेचीदा हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, चलो पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखो 1/f, f की जगह कितना होगा? 0.25। अब इसको सॉल्व करोगे तो जितना पॉइंट हटाते हैं यहाँ 25 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। सोल्यूशन करने पर कितना आएगा? 25 से कटा 4 डायोप्टर। कितना आया बेटा? 4 डायोप्टर, ठीक। इसी तरह अगर इस फॉर्मूले से करते तो तुरंत हो गया होता 100/25 बराबर कट के सीधे 4। कितना आसान था। कोई कठिनाई थी? बोलो, कोई कठिनाई थी? नहीं थी। तो अगर आपको प्रश्न आए कि लेंस की क्षमता कैसे निकालना है, तो लेंस की क्षमता का डायरेक्ट फॉर्मूला मान लीजिए। चलो देखो, मान लो एक क्वेश्चन है, कोई एक लेंसों का समूह है, उसमें 3 लेंस उत्तल के हैं, एक का पावर 2D, दूसरे का पावर 3D, चौथे का पावर मान लो 1D और 2 उत्तल लेंस लगे हैं। 3 उत्तल और एक अवतल लेंस लगे हुए हैं। 3 उत्तल और 2 अवतल लेंस लगे, एक का वैल्यू 0.5D और एक का अवतल का वैल्यू 1.5D। चलिए देखते हैं। अब इन सब के इस तरह के कॉम्बिनेशन के कारण लेंस की क्षमता कितनी होगी? अगर ये सब कंबाइन कर दिए जाए तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? अभी आपने P का फॉर्मूला पढ़ा था, सबको जोड़ दो तो इसका जो है P1 मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ठीक। P1 कितना है? P1 आपका 2, P2 कितना 3, P3 कितना 1, P4 कितना? हाँ, ये कौन सा लेंस है? उत्तल और अवतल लेंस में कौन सा बेटा लगता है? माइनस। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा -0.5। इसी तरह प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? -1.5। 3 2 5 5 और 1 6 हो गए। इसको करोगे सॉल्व तो -0.5 आएगा, इसको करोगे तो -1.5 आएगा। दोनों माइनस ऐड होकर 2 हो जाएंगे, तो 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 4 डायोप्टर। मतलब इस कॉम्बिनेशन से जो लेंस का क्षमता आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 डायोप्टर आएगी, ठीक। समझ में आया? कितना आसान था, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसका प्रयोग कर लिया। अब कहाँ पर इस तरह के लेंसों का प्रयोग होता है, ठीक। तो जहाँ पर जैसे मान लीजिए, अब समझिए, अगर हम आपसे कहें कि एक आपका उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है और इस लेंस को अगर हमें शीशा बनाना है तो हमें क्या करना होगा? तो 2 डायोप्टर का एक अवतल लेंस इसके साथ लगा दीजिए। 2 इसका पावर 2 इसका पावर, दोनों आपस में माइनस होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लेंस क्या होता है? लेंस का सूत्र हमने पढ़ा। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है ये हमने आपको बता दिया। और लेंस के क्षमता पर आधारित सवाल, अगर लेंस कई सारे एक साथ जोड़े जाएं तो कैसे होगा? चलिए समझ में आया। अब इनके फोकस डिस्टेंस के आधार पर बताइए किसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। अब इनके फोकस डिस्टेंस के आधार पर बताइए किसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर है। अगर हम आपसे बोले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 किस लेंस की बिना सॉल्यूशन किए बताइए किस लेंस की क्षमता सबसे अधिक होगी? किस लेंस की क्षमता सबसे अधिक होगी? तो जिसका फोकस दूरी सबसे कम होगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। नहीं विश्वास है तो आप एक बात बताओ, इसका क्षमता निकालने के लिए 1/10 आपको 10 करना होगा, इसका क्षमता निकालने के 15/100 करना होगा और इसका क्षमता निकालने के लिए इसका सॉल्व करके देख लो कौन ज़्यादा आ रहा है। अब इसी का उल्टा कर दिया जाए, अभी किसी केस का उल्टा कर दिया जाए। अब लेंस की क्षमता हम देखते हैं। इस लेंस की क्षमता 3D है, इस लेंस की क्षमता 4D है और इस लेंस की क्षमता
A1D। अब बताना है किसकी फोकस दूरी 1D, चलो इसको दे देते हैं और इसको हम 3D देते हैं। अब बताना है आपको किस लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। तो फोकस दूरी जिसकी अधिक होगी उसकी क्षमता उतनी कम होगी। तो क्षमता सबसे कम किसकी है, इसकी। ये आपका इसकी इस लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।